हेलो गाइस। आज मैं आप सब लोगों को गाइड करने वाली हूँ कि अपना फाउंडेशन शेड कैसे चूज़ करें। हम सभी लोगों का मोस्टली प्रॉब्लम होता है कि फाउंडेशन का कौन सा शेड हमारी स्किन पे जाएगा, और हम मोस्टली अपना फाउंडेशन रॉन्ग बाय करते हैं। वो हमारी फेस के शेड के अकॉर्डिंग या तो ऐशी हो जाता है या हमारे फेस पर बहुत ही डार्क कर देता है। तो आइए मेरे साथ ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसको देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप अपना फाउंडेशन शेड बिल्कुल भी गलत बाय नहीं करेंगे। तो फाउंडेशन शेड सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला होता है स्किन अंडरटोन, दूसरा होता है स्किन टोन और तीसरा होता है आपका स्किन टाइप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किन अंडरटोन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं स्किन अंडरटोन के बारे में। तो सबसे तो सबसे पहले हम अपने वेन्स के थ्रू अपनी स्किन का अंडरटोन जान सकते हैं। वो ये है कि अगर आपकी वेन्स, हैंड की वेन्स ग्रीन है तो आपका वार्म, अगर आपकी रिस्ट की वेन्स ग्रीन है तो आपका अंडरटोन वार्म है, और अगर आपकी वेन्स ब्लूइश या पर्पलिश कलर की हैं तो आपका अंडरटोन कूल है। और अगर आपको अपने रिस्ट पर पर्पल और ग्रीन दोनों कलर की ही वेन्स दिखाई दे रही हैं तो आपका अंडरटोन न्यूट्रल हो सकता है। अब हमने अपनी अंडरटोन्स वेन्स के थ्रू जान ली, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा फेस का कलर हमारे बॉडी के कलर से डिफरेंट होता है। तो इस तरह से वेन्स के थ्रू अपना अंडरटोन जानने में हमसे गलती हो सकती है। तो सेकंड हमारा अंडरटोन टेस्ट करने का तरीका होगा ज्वेलरी टेस्ट, लाइक गोल्ड और ज्वेलरी टेस्ट। अगर आपके फेस पर गोल्डन कलर की ज्वेलरी, गोल्ड कलर की ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपका वार्म स्किन अंडरटोन है, और अगर आपके फेस पर सिल्वर कलर की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है तो आपका अंडरटोन कूल है। और अगर आप पर गोल्ड और सिल्वर बोथ कलर की ज्वेलरी अच्छी लगती हैं, दोनों ही अच्छा इफेक्ट देती हैं, तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। तीसरा तरीका होगा हमारी अंडरटोन जानने का सनलाइट टेस्ट। अगर हम धूप में निकलते हैं और हमारी स्किन पिंक हो जाती है तो आपका अंडरटोन कूलर साइड पे है, और अगर आपकी स्किन टैंड हो जाती है तो आपका स्किन टोन वार्मर साइड पे है, और अगर आपकी स्किन ग्रेजुअली पिंक होके फिर टैन होती है तो आपका अंडरटोन न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हमने अपनी अंडरटोन को फाइंड आउट करना है, वेन्स टेस्ट, सनलाइट टेस्ट और ज्वेलरी टेस्ट। तो चलिए, अब आप लोगों को अपना स्किन अंडरटोन पता लग गया। अब हम पता करते हैं हमारा स्किन टोन, हमारे फेस का स्किन टोन कैसा है। स्किन टोन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फेयर, व्हीटिश और डीप और डस्की साइड। तो फेयर में भी डिफरेंट कैटेगरी होती हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा फेयर होता है, वो वाइट काइंड ऑफ फेयर होता है, और दूसरा थोड़ा नॉर्मल फेयर होता है। फेयर में भी डिफरेंट शेड्स निकल कर आती हैं, ऐसे ही व्हीटिश और डीप और डस्की साइड में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अपना कैटेगरी डिसाइड करना है कि हम फेयर में आते हैं, वेटिश में आते हैं या फिर डीप डस्की साइड में आते हैं। ये डिसाइड करने के बाद हमने अपना स्किन अंडरटोन और स्किन टोन तो जान लिया है। थर्ड एस्पेक्ट होगा कि हमको अपना स्किन टाइप पहचानना है। तो स्किन टाइप मोस्टली 5 तरह के होते हैं। पहला होता है कि ऑयली स्किन टाइप। अगर आपका फेस पर ऑयल रहता है और आपका फेस शाइनी सा लगता है तो आपका स्किन टाइप ऑयली है। सेकंड होगा, अगर आपकी स्किन ड्राई दिखती है, पैची दिखती है, तो आपका स्किन टाइप ड्राई है। थर्ड होगा कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपका टी जोन ऑयली रहता है, चीक्स वगैरह पे इतना ऑयल नहीं आता है, नॉर्मल है, तो आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। और फोर्थ होगा आपकी स्किन नॉर्मल है, वो ना तो ज़्यादा ऑयली है ना ही ड्राई है, वो मौसम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, तो आपका स्किन टाइप नॉर्मल है। और फिफ्थ होगा, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो मोस्टली इरिटेटेड रहती है, या फिर आपकी स्किन बहुत जल्दी ही रेड हो जाती है, उस पर बम्प्स आ जाते हैं, उस पर पिंपल्स आ जाते हैं, तो आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप की है। ऑयली स्किन टाइप के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप मैट बेस फाउंडेशन पर जाएं, वो आपकी स्किन पर अच्छे से आपके ऑयल को कंट्रोल रखेगा। और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा ड्यूई फाउंडेशन के साइड जाइए। ऑयल बेस्ड हैं, थोड़े इल्यूमिनेटिंग हैं, उस तरह के फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपकी स्किन ड्रायर साइड पे ज़्यादा है या फिर ऑयली साइड पे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फाउंडेशन सिलेक्ट करना होगा।
सेंसिटिव स्किन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हाई एंड बेस फाउंडेशन पर ही जाइए, क्योंकि आपका लो बजट वाले फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपकी स्किन को वो इरिटेट कर सकते हैं। और नॉर्मल स्किन पर तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट स्किन टाइप है। तो आप कोई भी फाउंडेशन लाइक ड्यूई और मैट बेस फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं एज़ पर द वेदर। अब मैं अपने पर पैच टेस्ट करती हूँ और आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करने में हेल्प करती हूँ कि आपको कैसे फाउंडेशन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। याद रहे आपको अपने चीक से नेक के साइड फाउंडेशन लेके जाना है, ताकि आप अपना फाउंडेशन शेड अच्छे से पहचान पाओ। अब मैंने फिंगर से अब मैंने इंडेक्स फिंगर पे ये फाउंडेशन लगाया था और मैंने टिश्यू से क्लीन कर लिया। ऐसे ही मैं सारे फाउंडेशन लगाकर अपने फिंगर को क्लीन कर लूँगी, ताकि और कोई फाउंडेशन में वह दूसरा फाउंडेशन मिक्स नहीं हो। अब इन सभी फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा सा स्किन में स्मज कर लेंगे, ताकि अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाए और पता लगे कि कौन सा शेड ज़्यादा सही लग रहा है स्किन पर। मैं अपने फिंगर टिश्यू से क्लीन भी करते जा रही हूँ, ताकि मिक्स नहीं हो एक कलर दूसरे कलर में। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये शेड लगाया था हमने, और ये देख सकते हैं कि ये मेरे स्किन पर थोड़ा वाइट लग रहा है, तो ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक सो ये जाएगा। उसके बाद ये वाला फाउंडेशन है, ये थोड़ा सा मेरी स्किन पर मर्ज होता सा दिख रहा है। चलिए और शेड देखते हैं वो कैसे हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा शेड ज़्यादा बेटर है। ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो रेड दिख रहा है मेरी स्किन पर, थोड़ा पीची काइंड ऑफ, तो ये तो नहीं जाएगा। और ये भी थोड़ा वाइटर साइड पे है, तो आई डोंट थिंक सो ये भी जाएगा। तो ये फाउंडेशन को हम अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग कलर करेक्टर एंड कंसीलर ऑन माय फेस। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन शेड मेरे पर अच्छे से जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना फाउंडेशन शेड सिलेक्ट करना है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन फाउंडेशन बाय ना करें, आप स्टोर पर जाकर ही फाउंडेशन लें। और ऐसे अपना फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद थोड़ा 2-3 घंटे के लिए इधर-उधर डिफरेंट लाइट्स में घूमिए, और वाइट लाइट में, सनलाइट में देखिए कि आपका फाउंडेशन कौन-सा आपकी स्किन पर जा रहा है, ऐशी तो नहीं हो रहा है, डिफरेंट शेड तो नहीं लग रहा है। और उसके बाद अपना फाउंडेशन सिलेक्ट कीजिए। अपना फाउंडेशन सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी नहीं कीजिए। बेटर होगा आप 2-3 घंटे उसको अपने स्किन में सेटल होने दीजिए, और उससे पता लगेगा कि वह फाउंडेशन ऐशी तो नहीं हो रहा है, या आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इट विल बी बेटर यू टेक टाइम एंड देन डिसाइड द परफेक्ट शेड ऑफ योर फाउंडेशन। और अगर आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन मिल ही नहीं रहा है जिस ब्रांड में आप चाहते हैं, उस केस में आप 2 फाउंडेशन को मिक्स करके भी अपना शेड बना सकते हैं। याद रखिए कि दोनों फाउंडेशन का कंपोजिशन सेम होना चाहिए। लाइक अगर ऑयल बेस्ड हैं तो दोनों ही फाउंडेशन ऑयल बेस्ड के होने चाहिए। अगर मैट हैं तो दोनों में एक तरह का ही फॉर्मुलेशन होना चाहिए। बेटर होगा कि आप सेम ब्रांड के फाउंडेशंस में मिक्सअप करें, रादर देन मिक्सिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फाउंडेशन। इस तरह से आप अपना फाउंडेशन शेड बना भी सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना फाउंडेशन सिलेक्ट करने में हेल्प हुई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।